साइबर सिक्योरिटी कंपनी चला रहे हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ है स्कैम्स जो ऑनलाइन हम सबके साथ होते हैं और हैकिंग और डार्क वेब। इंटरनेशनल नंबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई रिलेशन नहीं बैठता। सही बात है। तो वो इंसान भी बेवकूफ़ है जो उसकी बात पे विश्वास करेगा। पहली बात तो कह रहा सर आपका इनकम टैक्स से नोटिस है कि आपको 2 लाख का इनकम टैक्स बनना है। अब कोई पढ़ा लिखा बंदा ना होता जिसको +22 +64 पता ही ना नंबर से पहले क्या होता है, तो सच में विश्वास भी कर लेता और उसको बाद में पैसे भी ट्रांसफ़र कर देता। होता क्या है कि वो आपकी लोकेशन कैसे ट्रैक करता है। आप गिटहब पे जाओगे, गिटहब एक ओपन सोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। थाउजेंड्स ऑफ रिपोजिटरीज हैं, थाउजेंड्स ऑफ कोड हैं जिसमें कोई भी एक्सेस करके उसको फ्री में यूज़ कर सकता है। तो ये जो स्कैमर्स होते हैं ये लो टेक यूज़ करते हैं, हाई टेक के लिए बहुत एजुकेशन चाहिए होती है। और आपने सुना होगा जमतारा, नूह डिस्ट्रिक्ट, अब तो हरियाणा में भी नूह डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा हब हो चुका था, पर अभी तो उसके ऊपर रेड हो चुकी है। तो भाई ये आप गिटहब की बता रहे थे, ज़रा वो बताओ क्या होता है वो, कैसे वो हमारी लोकेशन ट्रैक करते हैं, कैसे उन पे नंबर आता है, क्या चल रहा है ये? गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जिसकी अपना इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, अमेज़ॉन से आपको गिफ्ट कूपन मिला है 500 रुपये का, आपको एक लिंक आ गया। ऐसे मैसेजेस बहुत आते हैं, बहुत लोगों को आते हैं, पूरे इंडिया में सबके पास आते हैं। उसके बाद आपने उस लिंक को क्लिक किया, वो लिंक रहता है बिटली का, शॉर्ट URL रहता है बिल्कुल, वो रहता है उसका। आप उसको दबाते हो, आप जाते हो, आपको पूरा अमेज़ॉन का इंटरफेस दिखता है, ये अमेज़ॉन की वेबसाइट है, सब कुछ दिखता है सेम। आप अपना अकाउंट लॉगिन करने के लिए जाते हैं, लॉगिन बटन दबाया आपने लॉगिन कर दिया, उसके बाद आपका अकाउंट भी लॉगिन हो गया। पर कभी भी हम लोग URL नहीं पढ़ते हैं। URL फ़ोन में, आईफोन में तो दिखता ही नहीं है, कभी कभार तो वो पूरा नाम दिखा देता है, दिखता ही नहीं है। और एंड्रॉयड में कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि वो ऊपर रहता है। तो उससे क्या होता है, फिशिंग यही रहता है कि मैंने आपका अमेज़ॉन का एक नकली पेज बनाया और उसको होस्ट कर दिया और मैं उसको लिंक भेज रहा हूँ सबको। तो बेसिकली जब वो पैसे पे करेगा तो वो हमारे अकाउंट में आएंगे। और अमेज़ॉन पे ऑर्डर कभी प्लेस हुआ ही नहीं, वो हुआ ही नहीं कभी। तो बेसिकली कोड उस होस्ट पेज बनाने का है और हैकर ने वो बना लिया है। हैकर नहीं, ये लो टेक लोग करते हैं जिनको एजुकेशन नहीं है, बट उनको ये समझ कंप्यूटर कैसे चलाना है, कोड को रन कैसे करना है। पर हुए तो हैकर ही हुए एक तरीके से, मिनी हैकर्स। हाँ, मिनी हैकर्स मान लो, हैकर ही मान लो, हम तो फ्रॉडस्टर कहते हैं उनको। भाई कमिंग बैक टू व्हाट्सएप वाला जो स्कैम चल रहा है, उसमें मैं बता दूं ये भी हो रहा है कि वो लोगों से कहते हैं कि तुम इसमें 100 रुपए दो तो तुमको 200 मिल जाएंगे, तुमने 100 कमा लिया। फिर वो कहते हैं कि तुम अब 500 कमाओ, करते 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 फिर वो लाखों का धंधा करवाते हैं, आगे से लाख दिलवाते हैं, अपना भरोसा गेन कर लिया, फिर 2-3 लाख रुपए फ्रॉड करके गायब। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। बट ये ज़्यादा करना टेलीग्राम ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड चैनल्स में होता है, क्योंकि इनको ट्रेस करना मुश्किल है। आप फ़ोन नंबर से व्हाट्सएप खोलते हो, टेलीग्राम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ईमेल से भी खुल जाता है। ईमेल कितनी भी जनरेट कर लो फेक। ऊपर से डिस्कॉर्ड पे भी सेम चीज़ है, ईमेल से डिस्कॉर्ड अकाउंट खुल जाता है। और टेलीग्राम वाले को कभी भी वो IP देते ही नहीं है इंडिया को। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल रहता है, एक एड्रेस रहता है आपके पर्सनल डिवाइस का कि वो आपको मिलता है, इससे आपका डिवाइस ट्रैश हो सकता है। आप एयरटेल से मांगो कि इस IP को किसने एक्सेस किया था इस टाइम पे, एयरटेल वाला आपको उठा के दे देगा। ऐसे ही क्रिमिनल अरेस्ट होते हैं, पुलिस वालों को पता चलता है। तो ये जो स्कैम बता रहे हो ना आप कि आपने 100 रुपये दिए, इसकी पूरी कहानी मैं बताता हूँ कि मैं टेलीग्राम मैंने ज्वाइन किया, मैंने एक ज्वाइन ग्रुप किया क्रिकेट वाला, कि मैंने सोचा है क्रिकेट के अपडेट्स आ जाएंगे मेरे को कि आज ये मैच है, आज ये मैच है, आज ये रन मारेगा, आज ये रन मारेगा। थोड़ा फ्लेक्सिंग के लिए मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया उस ग्रुप से बोल के, अरे आज धोनी इतने रन मारेगा IPL में। तो लोगों को लगता है और उतने मार दिए तो वो बोलेगा सही बात है, अगले दिन मेरे को लालच चढ़ेगा, मैं वो ग्रुप में दोबारा से जाऊँ। उसमें अगले दिन से क्या होगा, बैटिंग स्टार्ट होनी हो जाएगी, और वो बैटिंग पूरी तरह से आपके लिए एक ट्रैप होता है, आपके पैसे निकालने के लिए। आपको 1 बार जिताएंगे, 2 बार जिताएंगे, 3 बार जिताएंगे। IPL चल रहा है तो ये सबसे ज़्यादा स्कैम चल रहा है आजकल। आपको आप बोला आप अगली बॉल में 1000 रुपये डालो कि 2 रन मारेगा, उसने डाल दिया 1000 रुपये कि अगली बॉल में 2 रन मारेगा। छोटे छोटे स्कैम्स बता रहा हूँ, छोटे छोटे पीरियड ऑफ टाइम एग्जैक्टली सेम निकलवा के और वो पोर्ट्रे कर रहा है कि मैंने तुम्हारा बच्चा किडनैप कर लिया, वो बच्चे की आवाज़ सुना रहा है एग्जैक्टली सेम। तो वो क्या हुआ था, वो समझा एक बार। तो अभी क्या हुआ, एक केस आया था मेरे पास, तो उसमें एक पेरेंट के पास कॉल आता है कि आपका बच्चा किडनैप हो गया है। तो आपके पास पहली क्या रिएक्शन होगा यार, कितने पेरेंट्स को रोज़ कॉल आता होगा कि किडनैप हुआ है? बहुत कम क्या, एक भी नहीं आता होगा 1000 में से। तो आप सबसे ज़्यादा पहले हो जाओगे पैनिक
कि यार हुआ कैसे, क्या हुआ, ठीक होगा नहीं होगा, दिमाग में 100 बातें घूम रही होगी कि कैसे हो गया, मेरा बेटा ठीक होगा नहीं होगा। तो वो आपको बोलता है आप मेरे को पैसे ट्रांसफ़र कर दो वरना तो आपका बेटे को मैं मार दूंगा। अब आप वो फ़ोन रखता है, आप अपने बेटे को कॉल करते हो, आपका बेटे का फ़ोन नहीं लग रहा, स्विच ऑफ जा रहा है, आप और पैनिक और डर गए। आप उसके दोस्तों को फ़ोन कर रहे हो, वो कह रहे नहीं पता, आप और पैनिक, आपकी हालत बिल्कुल टाइट, बिल्कुल आप सोच रहे हो अब तो सच में वो किडनैप हो चुका है, अब तो पैसे देने ही पड़ेंगे वरना तो वो मार देगा। तो फ़ोन नंबर बंद, अब फ़ोन नंबर भी व्हाट्सअप नहीं कर रहा था, वो नॉर्मल कॉल, फ़ोन नंबर बंद, पैसे गायब, सब कुछ गायब। अब हुआ क्या, शाम को बेटा घर आया, पेरेंट परेशान हो गया, यार कॉल करेगा, फ्रॉडस्टर बताएगा कि मतलब ये कहाँ है, उसको मिला नहीं, वो टेंशन में, और वो बता नहीं सकता, पैसे वैसे ही ट्रांसफ़र कर दिए, बताएगा तो पुलिस को वो फिर दिक्कत। अब बेटा घर पे आया, बेटा आ रहा आराम से, बिल्कुल घर पे कोई टेंशन नहीं, क्रिकेट खेल के आ रहा था वो अपना आराम से। अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ इसलिए था क्योंकि वो क्रिकेट पिच पे क्रिकेट खेल रहा था। अब उसकी रोज़ की एक्टिविटी उसने ट्रैक करी कि वो गया भाई ये इस टाइम से इस टाइम पे क्रिकेट खेलता है, इसका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है, ये भी उसने पता लगवाया कि इसका फोन ऑफ रहता है या ऑन रहता है। तो कोई एक ऐसी चीज हो ध्यान रखे अगर ऐसा ही स्कैम हो रहा हो? ध्यान रखने का ये है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, बेशक से वो कहे, हमेशा हेल्प ही होएगी, बेशक से कुछ भी हो। अब प्रॉपर्टी स्कैम्स देख लो, प्रॉपर्टी स्कैम बहुत कम लोगों के पास होता है पर बहुत मोटा होता है। ये वही है क्या कि प्लॉट नहीं मिलता है या फिर पोजीशन ही नहीं मिलती? नहीं, ये सीन ऐसा है कि मैंने बोल दिया मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मैंने आपको, आजकल लोगों को है ऑनलाइन देखने का बड़ा शौक है कि ऑनलाइन डिसाइड कर लेता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मेरे को किराए पे चाहिए, वो चाहिए। अब किसी को खरीदनी हो वो भी ऑनलाइन बोलेगा व्हाट्सएप पे इमेज भेज दो मैं देख लूँगा। तो वो मांगते हैं कि आपका बुकिंग अमाउंट का फ्रॉड है। अब मैं घर पे बैठा हूँ, मैं फ्रॉडस्टर हूँ, मेरे को कितनी मेहनत लगेगी किसी भी एक एजेंट से फ़ोन नंबर लिए इनको वो ख़रीदना है प्लॉट। मैंने बोला सर आपका ये है कि आपका ये चीज़ है, मैं कन्विंस कर लूँगा। एक आपको मैंने बता दिया कि ये 200 गज का प्लाट है, ये आपका 2 करोड़ 60-70 लाख का है, जितने का भी मान लो, कि आपको इसको होल्ड रखने के लिए आपको पसंद भी आ गया कि हाँ मैंने दिखा दिया, गूगल मैप को भी मैंने पॉइंट करके दिखा दिया ये यहाँ है, ये इमेज खींच के बता दिया। आपको ये थोड़ी ना पता है कि मैं असली ब्रोकर हूँ नकली ब्रोकर हूँ। एक कार्ड के ऊपर लिखने से प्रॉपर्टी ब्रोकर और ये लिखने से ये सब तो हो ही जाएगा, ये इजीली काम है, 100 रुपये में कहीं भी करवा लो, विस्ता प्रिंट ऑनलाइन करके देता है, आइडेंटिटी भी नहीं मांगेगा। तो ये चीज़ आपने मेरे को बोला, मैंने बोला सर आप मेरे को 1 लाख रुपए कर दो, ये आपका बुकिंग अमाउंट है, ये आपकी बुक हो जाएगी, बाद में आप आना, अपनी बाकी प्रोसेस बाद में होंगे, आप ये करवा लो क्योंकि इसकी कॉल बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आप पैनिक में सोचो यार करवा लेते हैं, बढ़िया प्रॉपर्टी है और कभी ना मिले ना मिले। आपने मेरे को 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया, नंबर बंद, बंदा गायब। भाई ऑनलाइन कैसे कोई प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट? नथिंग इज सेफ ऑनलाइन, एक बहुत बड़ी लाइन है, नथिंग इज सेफ ऑनलाइन, कुछ भी ऑनलाइन सेफ नहीं है। आपकी प्राइवेसी खुद की कुछ नहीं, आप ऑनलाइन कितनी देर जा रहे हो सबको पता है, इवन गवर्नमेंट को भी पता है कितनी देर जाओगे आप ऑनलाइन। उनके पास डेटा रहता है कि ये बंदा इस सिम से इतनी देर इंटरनेट यूज़ कर रहा है, कभी भी पुलिस वाले मांगेंगे उनको मिल जाएगा, ये डेटा सबको मिल जाता है। कोई भी पुलिस वाला मांगेगा कि मैंने इस टाइम पे और क्या क्या ब्राउज करा वो भी नहीं। ब्राउजिंग हिस्ट्री मुश्किल हो सकती है बट नामुमकिन नहीं है। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ इसी में कि अगर जैसे हम कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें टाइप कर रहे हैं, जैसे मैं RDX टाइप कर रहा हूँ या बॉम्ब में भी उस टाइम पे ड्रग्स इंपोर्ट होती थी। अब मानो ना मानो इंडिया में आज भी होती होंगी ड्रग्स इंपोर्ट, क्योंकि होती है भाई, ये तो पता ही है। बिल्कुल होती हैं और इनके बहुत बड़े चैनल्स होते हैं, छोटे भी नहीं, बहुत बड़े बड़े चैनल्स होते हैं कि इतने दूर से आ रहा है, कहाँ से कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, कौन ऑर्डर कर रहा है। तो ये पहले होता सब कुछ फिजिकल कि फ़ोन किया या जाना पड़ता था खुद। डार्क वेब के आने के बाद ये सब कुछ हो गया ऑनलाइन, कि मैंने ऑनलाइन बुक किया, ना मेरे को पता वो कौन है ना उसको पता वो कौन है। तो प्राइवेसी मेंटेन होती थी हमेशा कि मैं आपसे ख़रीद रहा हूँ पर आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, प्राइवेसी मेंटेन हो गई। और डिलीवर हो रहा है इंडिया में, कितनी बढ़िया बात है कि डार्क वेब से ऑर्डर किया डिलीवर हो रहा है इंडिया में। तो डार्क वेब के या लोकल ब्रांड्स जो आपने देखी हो, लोकल ब्रांड्स के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करो कि हाँ ये मैंने ब्रांड देखी है, इसका कहीं ना कहीं प्रेजेंस भी था, किसी ने मेरे को रिकमेंड भी किया है। ये मत जाओ कि गूगल पे सर्च किया नई ब्रांड के ऊपर ही कुछ खरीदने लग जाओ,
वो थोड़ा अनसेफ रहता है। गूगल के ऊपर जाके ही कुछ नया नया सोच सर्च करो, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा अनसेफ है। फिर हम आ जाते हैं डार्क वेब के ऊपर वापस। स्कैम्स तो बहुत सारे, आप अनगिनत स्कैम होते रहते हैं इंडिया में। तो डार्क वेब की एक स्टोरी है कि स्टूडेंट्स के ऊपर है, ये पूरी एक स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है कि आपको एक एडवर्टीजमेंट आती है डिस्कॉर्ड पे कि आप ये ज्वाइन करो डार्क वेब पे, कि हम आपको हैकिंग के बारे में, मैं साइबर सिक्योरिटी के बता रहा हूँ कि हैकिंग के बारे में सिखाएंगे आपको। आपने डिस्कॉर्ड पे वो लिंक देखा, स्टेप्स फॉलो किए, डिस्कॉर्ड पे ही आपको एक पूरी अच्छी तरह गाइड दिख जाएगी कि आप ये डाउनलोड करो, ये लिंक है गूगल से, टॉप ब्राउज़र यहाँ से डाउनलोड करो, ये लिंक से इन पे जाके आप चैनल ज्वाइन हो। तो क्या हुआ कि उन्होंने डार्क वेब के ऊपर ज्वाइन किया ग्रुप। ये मैं इंडिया का बता रहा हूँ, बाहर तो बहुत ज़्यादा स्कैम है डार्क वेब पे, इंडिया के ऊपर बता रहा हूँ कि कैसे लोगों को ठगा जाता है डार्क वेब पे। मेन मकसद क्या होता है क्राइम करने का? पैसे कमाने हैं सबको, उसके अलावा कोई मकसद नहीं रहता इंडिया में, और कोई मकसद नहीं है, सबको पैसे कमाने हैं स्कैम करके। डार्क वेब पे ज्वाइन किया। अब कोई साइबर सिक्योरिटी सीख रहा है डार्क वेब पे, अब ये सीखने डार्क वेब पे साइबर सिक्योरिटी सीखने जा कौन रहा है भाई? जा क्यों रहा है तू? तेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तू डिस्कॉर्ड से डार्क वेब क्यों जा रहा है? कोर्स लेने गए कि कोर्स लेने के बाद आपको एक क्रिप्टो करेंसी का क्यूआर दे देते हैं, आपको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी इतनी इसमें ट्रांसफ़र कर दो, इसमें आपने ट्रांसफ़र कर दी। इसके बाद भी स्कैम ख़त्म नहीं हुआ। स्कैम इतना ही नहीं है कि आपके पैसे गए, स्कैम इसके बाद और बड़ा होता है। आपने वो कोर्स डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसमें एक मिलिशियस कोड है कि इसमें एक हैकिंग का एक उन्होंने कुछ डाल दिया कि आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, वरना तो आपका सारा डेटा चला जाएगा उनके पास, वरना आपकी सारी पर्सनल इमेजेस चली जाएगी सारी उनके पास। तो उधर से एक और नया स्कैम स्टार्ट हो जाता है। आपका डेटा लॉक हुआ, आपका कंप्यूटर लॉक हुआ। एक बच्चा है 12th क्लास का, उसने कुछ डाउनलोड किया ऑनलाइन, तो वो सोचेगा यार मेरा कंप्यूटर लॉक हो गया, पेरेंट्स को बताऊंगा डांट पड़ेगी, तो वो उधर से 1000, 2000, 3000 ट्रांसफ़र करता चला जाता है जब तक उसका स्कैमर का पेट नहीं भरता। फिर आता है कि डेटा चोरी कर लिया, मैंने आपके लैपटॉप में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपकी फ़ोटोज़ हैं, लोग फ़ोटोज़ वीडियो सब लैपटॉप में सेव करते हैं, मैंने आपकी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपने पास ले ली और मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। उससे और बड़ा क्या होता है कि आपकी डीप फेक एक टेक्नोलॉजी है जिसका चेहरा, मैं आपका चेहरा आज की डेट में अभी बता सकता हूँ, मैं आपकी इंटरनेट से 1000 फ़ोटो उठाऊँगा, घर जाऊँगा, आपका चेहरा मैं अपने चेहरे पे लगा सकता हूँ, सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज़ किए हुए, कुछ नहीं, ना मास्क बनाऊँगा ना कुछ, और आपके लिप सिंकिंग सेम होंगे जैसे कि मेरी लिप सिंकिंग हो रही है, पर आपका चेहरा है। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, आप कुछ बोल दो डीप फेक करके, कुछ भी हो सकता है। आप बोल दो, अरे समझेगा, आजकल जनता है स्क्रॉल करते हुए कुछ भी बोलेंगे, नॉर्मल चीज़ है। तो क्या होता है कि आपकी फ़ोटोज़ को यूज़ करके डीप फेक बनाया जाता है। आपकी एक वीडियो, वो वीडियो कुछ भी हो सकती है, आप समझ रहे हो ना कैसी वीडियो हो सकती है, उससे आपको ब्लैकमेलिंग और स्टार्ट। ये तो गलत ही सीन है भाई, ये बहुत खतरनाक सीन है, इसमें इमेज खराब आप ये तो जिंदगी खराब करने वाली बात है तुम्हारी। अगर किसी ने ये चीज करके पॉर्न ही बना दी एग्जैक्ट, या कुछ इमेज क्रिएट कर दी, कुछ भी क्रिएट कर दिया, गर्ल्स के लिए कुछ न्यूड फोटो भी क्रिएट कर दी, तो कितनी गलत बात है। ये एक्चुअली होता है, ये नहीं कि सुनने को मिलता है, ये होता है, पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज होती है, कुछ केसेस में होती भी नहीं है, डरे होते हैं लोग। आप देखो ना कि आपने कभी कुछ वो किया नहीं बट आपके साथ हो रहा है। भाई डार्क वेब के चैट रूम्स देखे तूने कभी, जिस पे कहते हैं कि किसी कोई जैसे एक बहुत वीडियो वायरल हुई थी, उसके एक हस्बैंड को उसकी वाइफ का सूप पिला रहे थे डार्क वेब, रेड रूम करके कहते हैं उसको। तो रेड रूम की देखो एक मिथ है कि रेड रूम सच में कुछ होता है। मैंने आज तक, मैं 4-5 साल हो गए, मैंने पूरा डार्क वेब खंगोला हुआ है, ड्रग्स से लेके ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेके मर्डर से लेके शॉट से लेके कि गोली वोली सब कुछ, कि इवन असैसिन्स मिल जाएंगे आपको, मारने वाले मिल जाएंगे, ये सब देखा है। पर रेड रूम करके मैंने कोई जगह आज तक मैंने खुद तो नहीं देखी। और बात रही चैट रूम्स की, बहुत चैट रूम्स हैं जहाँ असैसिन्स मिल सकते हैं आपको। सच में आपको किसी को मारना है यूएस में, इंडिया में बैठे हुए हैं, आप डार्क वेब पे जाओ, एक आप बोलो कि मेरे को सर्च करो असैसिन्स, एक चैट खुलेगी, उसमें आप असैसिन्स हायर कर सकते हो। उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होती है कि आपको वो नेक्स्ट डे कॉल करेगा टेलीग्राम पे या किसी भी एक सर्विस पे, जो सिग्नल है अपना, एक सिग्नल एक और ऐप है बहुत सिक्योर है, उस पर कॉल करेगा, उस पर आपको दिखाएगा कि मैं असली हूँ, मेरा ये काम है, आप मेरे को 50% अभी दो,
50% आप मेरा इस अकाउंट में अपना एक अकाउंट क्रिएट करो, उसमें रखो। अकाउंट की वो चेकबुक खुद रखेगा, पर वो कैश नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने वो अकाउंट का चेक ब्लॉक किया हुआ है ऑनलाइन बैंकिंग से। आप वो ऑन करोगे तभी वो मिल पाएगा। तो उसके पास क्रेडिबिलिटी आएगी कि मेरे पास पैसे कहीं ना कहीं से तो आ जाएंगे और आपको भी मिल जाएगा कि मेरा काम हो जाएगा। वो असली में मार के बाद में वो आपके पैसे लेता है। केस हुआ यूएस में ये कि असैसिन्स डार्क वेब से हायर किया कि उसने और मार मार दिया। और क्या क्या होता है डार्क वेब पे? ग्लॉक गन बता रहा था तू हाँ, क्या? ग्लॉक गन। पहले क्या होता है कि ग्लॉक गन इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। ग्लॉक गन बहुत हाईटेक गन होती है जो मूवीज़ में देख के, ब्लैक कलर की, बिल्कुल मेटल की, तगड़ी सी, इंडियन गन की तरह नहीं, थोड़ी तगड़ी गन होती है। पहले वो इंपोर्ट होती थी इलीगल तरीके से, तो वो ग्लॉक गन इंडिया से ही लोग खरीदते थे डार्क वेब पे, और वो बहुत ईजीली अवेलेबल थी। कभी कभार लोग फेक भी होते थे, कभी कभार कुछ जेन्युइन होते तो वो भेज भी देते थे। जो जेन्युइन भेजते थे तो आप सोचोगे यार उस 3-4 साल पहले आप देखते हो इतनी फैंसी गन दिखती है इतने क्रिमिनल्स के पास, कहाँ से आती है? कुछ तो अपना रीज़न रहता है कि यहाँ से खरीद ली, वहाँ से खरीद ली। और कुछ लोग रहते हैं पढ़े लिखे, उनको चाहिए होती हैं इलीगल चीज़ें, वो सारा डार्क वेब पे काम करते हैं। आज भी कुछ ना कुछ वेबसाइट्स होंगी जो इंडिया में ही रन कर रही होंगी, जो ऑनलाइन ड्रग सेल कर रही होंगी। बिल्कुल भाई डार्क वेब पे यूजुअली कहते हैं कि जो बहुत पैसे वाले होते हैं, मिलियनर बिलियनर्स, वही लोग रहते हैं, वही लोग डील करते हैं ये गन्स वगैरह लेना, ड्रग्स लेना या कुछ भी। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि आम जनता को तो पता ही नहीं डार्क वेब क्या होता है, पहली बात तो। हाँ, हम अगर अपने घर वाले से पूछेंगे उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी होता है। हाँ, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि इससे ट्रेस ना हो सके। वैसे हम ऑडियंस को बता दें कि ये इस पे कभी लॉगिन करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि डार्क वेब पे तुम एक बार चलेगा तुम्हारा ऑटोमेटिकली सारा डेटा हैक हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल 100% आपने सही कहा कि आपका ट्रैप तभी शुरू हो जाता है जब आप पहला लिंक क्लिक करते हो। हमारी यार वो बात रह गई बीच में, जो हम इंटरनेट स्कैम्स की बात कर रहे थे कि कई ईमेल ऐसे होते हैं जिसे खोलते ही आपका एक्सेस चले जाता है। तो ऐसा प्रिकॉशंस भी बता दो और कुछ ऐसे स्कैम्स भी बता दो जो आपने। ये स्कैम बहुत तगड़ा स्कैम है। ये यूट्यूबर्स के साथ, बड़े बड़े कंपनीज के साथ होता रहता है। आपने बताया कि हुआ था ऐसा कि आपने लिंक क्लिक किया, आपका हैक हो गया। तो बहुत सारे चैनल्स हैं, गेमर्स के इतने चैनल थे, टेक्नो गेमर का शायद से हुआ था, मेरे को याद नहीं, यूट्यूब हैक हुआ था उनका, या मेरे को याद नहीं, पता नहीं किसका। अभी एल्विश का भी तो हो गया, एल्विश का हुआ था बिल्कुल। हाँ, वो 80 लाख या 60 लाख कुछ मांग रहा था, वो बदले में पैसे मांग रहा था उससे। तो वो था। तो होता क्या है कि आपको वो अप्रोच करेंगे कि मैं स्पॉन्सर हूँ, मैं आपकी वीडियो स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, आप मेरा ब्रोशर डाउनलोड कीजिए, ये मेरी इमेज है। आपने ब्रोशर डाउनलोड किया, एक तो वो हो गया कि उस ब्रोशर में आपका कुछ डाल दिया, रैंसम या ट्रोजन डाल दिया, ट्रोजन से वो हैक हो गया। ट्रोजन क्या होता है? एक कोड डाल देते हैं एक इमेज के पीछे छुपा के, आपको नहीं दिखता पर वो कोड रहता है, वो हो गया। फिर होता है कि ईमेल खोलने से कैसे हो गया? एक जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है हमारी जो वेब ब्राउज़र के ऊपर चलती है, वो मैंने इमेज के ऊपर एम्बेड कर दी, मतलब इमेज के अंदर डाल दी। कभी भी ये इमेज लोड हुई तो ये जावास्क्रिप्ट रन हो जाएगी, कि वो कोड अपने आप रन हो जाएगा। अब जब ईमेल खोलते हो आप, तो ईमेल खोलने के बाद इमेज अपने आप लोड हो जाती है, आपने देखी हो तो। कभी भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता इमेज के ऊपर, वरना तो आप अदर सर्विसेज, जीमेल के अलावा कुछ और सर्विसेज हैं कि जोहो मेल हो गई या 1-2 मेल और हैं जो डाउनलोड का ऑप्शन देती है, डिस्प्ले इमेज, प्रोटोन मेल है, डिस्प्ले इमेज का ऑप्शन देती है। वो इमेज तब तक डाउनलोड नहीं करते जब तक आप उनको परमिशन ना दे दो। आपने इमेज जो जीमेल में गए, आपने ईमेल खोली, उसमें इमेज अपने आप डाउनलोड होकर आपके आ गए। अब इमेज में पहले से ही जावास्क्रिप्ट हो तो आपका तो वो जावास्क्रिप्ट रन हो गई। अब जावास्क्रिप्ट रन हो गई, आपका वेब ब्राउज़र के पासवर्ड जो आपने वेब ब्राउज़र में सेव किए हुए हैं, वो सारी चीज़ उनके पास चलेगा। अगर आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 93 लाख, किसी बंदे के पास 93 लाख आ जाए, वो तो रात भर सोएगा नहीं, वो भी रात भर में आ जाए, तो उसने सारे अमाउंट इधर से उधर करके सब गायब, सब पैसा गायब, ट्रेस हो नहीं रहा। जिसका जो पकड़ रहा है वो कह रहा हमारा अकाउंट नहीं है, किसी और के पास है, बैंक ब्लॉक करवा दिए। मोर देन 23 बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हुए थे उस ट्रांजैक्शन के लिए, कि ट्रांजैक्शन ट्रेस करते करते। अब वो पैसा जो क्लाइंट था ना, वो उसने मेरे को हायर किया था पर्सनली, क्योंकि क्लाइंट ने हायर किया था, पुलिस ने नहीं हायर किया था, कि आप मेरी इसमें हेल्प करो यार, मेरे 93 लाख रुपीज़ हैं, आप कुछ ना कुछ तो करो यार, कहीं कहीं तो बताओ किसने किया है। पैसे रिकवर ना हुए
तो ये तो बताओ हुआ कैसे। तब मेरे को पता चला कि ये सारी चीज़ थी। पुलिस को भी नहीं मालूम था कि ये हुआ। पुलिस को तो लग रहा था कि इसके अकाउंट में पैसे आए कहाँ से, क्योंकि उसको तो ये पता ही नहीं कि मेरे अकाउंट सच में मेरा आईटी रिफंड आया है। जब उसने आईटी रिफंड देखा अपना कि इस अकाउंट में गया है, तब उसने कंप्लेंट की। पुलिस को लगा यार ये हुआ कैसे, पुलिस को भी आइडिया नहीं कि ऐसे हुआ। यार अकाउंट कंपनी इनकी नाम की, सब कुछ हो रहा, अकाउंट उसका कैसे जा रहा है। तो उसने अपनी पैन कार्ड की इमेज अपलोड करके पिन लेके, कि जो आपका वो पिन था अपलोड करने का, उससे लिया। कह सर आप अपनी पैन कार्ड की इमेज दो, अपने पिन दो, मैं आपका पैन कार्ड अपलोड कर रहा हूँ। पर उसने सर का अपलोड करने के बजाय अपना अपलोड करके पैसे धर लिए। अब उसके ऊपर केस था, बिल्कुल प्रेशर कि हुआ कैसे। वो तो परेशान ही था यार, कम से कम ये तो पता चले हुआ कैसे मेरे साथ, पढ़ा लिखा आदमी मैं इतना, मेरे साथ हुआ कैसे ये, आगे ना हो जाए भाई। आगे ना हो जाए। तो उसने भाई ऑनलाइन तो फोन पे तो किसी को कोई भी पिन शेयर ही मत करो। पिन भी क्या, ये क्या होता है, पिन ना होता है ना, जो पिन ही अपलोड करने के लिए रहता है। ये कभी कभार सच में मांगते भी हैं, गवर्नमेंट कभी मांग भी लेती है। आप जाते हो ना अपना ओबीसी सर्टिफिकेट ये मांगती है, सच में मांगती है ये कभी कभार। तो यार सोचा यार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेरे लिए भी मांगा था उन लोगों ने पिन, मैं गया था वहाँ पर तो पिन मांगा था। ऑनलाइन भी मांग लेते हैं अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट क्या होता है, कभी कभार कंप्यूटर नहीं चल रहा होता है बट पास कर लिया होता है, कहता है हम आपको कॉल करेंगे, पिन दे देना, हम आपका येस कर देंगे उधर, तो वो मांग लेते हैं। तो असली में भी होता है, ऐसी बात नहीं है। उसने सोचा असली में ही है यार, विश्वास कर लिया, पढ़ा लिखा था वो, उसको पता था कि होता है असली में, उसने पिन शेयर कर दिया। अब ये थोड़ी ना पता था कि वो अपना पैन कार्ड अपलोड करके अपनी बैंक डिटेल्स में सारे चीज़ मंगवा लेगा। अब वो परेशान, अब उसको समझ आया कि गलत काम हो गया, तो वो अभी तक वो क्रिमिनल पकड़ा नहीं गया है वो। ओह अच्छा। इंडिया में सबसे बड़ी ही दिक्कत यही है। भाई तू ये भी तो बता रहा था एक प्राइवेट बैंक, चल नाम नहीं लेंगे, तेरे पे उसका सारा डेटा आ गया है। ये कितना बड़ा वो है यार, ये तो जानकारी मुझे Guys, लग ये रहा है। ऑफ कैमरा में भाई बता रहा था कि एक प्राइवेट बैंक है जिसका हम नाम नहीं ले सकते, उसका डेटा ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स को और सब चीज़ों को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अपने डेटा को, सबको। पहली चीज़ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबको। साइबर क्राइम सिर्फ एक ही चीज़ से पीछे हट सकता है, अवेयरनेस से। जितना अवेयर करोगे उतना बढ़िया है। एक होता है साइबर क्राइम और एक होता है हैकिंग, फुल ऑन हैकिंग। मैं हैकिंग का बाद में बताता हूँ, साइबर क्राइम का पहले बता देता हूँ क्योंकि वो रिलेट हम ज़्यादा कर पाएंगे। कि इंडिविजुअल लेवल पे कभी भी कोई भी एसएमएस आए जो आपको लगे कि एक प्रमोशन है, या आपने कभी क्लिक ना किया हो, या कभी आपने उसकी कभी कुछ इंक्वायरी ही ना की हो कि आपने हाँ मेरे को चाहिए ये, उसको कभी खोलो मत, पढ़ो ही मत। क्योंकि क्या होता है, एक ह्यूमन की एक साइकोलॉजी रहती है कि अगर पढ़ लिया थोड़ा यार लगता है यार सही चीज़ है, देखो तो सही है क्या, क्लिक तो करूं, तो ऐसी चीज़ में जाओ ही मत। एक तो वो हो गया। ऊपर से रहता है कि अपना फ़ोन कभी भी किसी को मत दो। फ़ोन देने से ही बहुत चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपका फ़ोन 10 या 20 सेकंड में लेता हूँ, उसमें मैं कुछ भी इंस्टॉल करके आपको दे दूँगा, हैकिंग डन, वहीं आपका सारा डेटा मेरे पास। दूसरा रहता है कि सिम क्लोनिंग, मैं आपकी सिम क्लोन कर सकता हूँ आपका फ़ोन लेके। उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए रहेगा? कुछ नहीं, सिर्फ आपका फ़ोन, मैं बोलूँगा मेरे को एक कॉल करनी है, बस 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 और कुछ नहीं। आपका ध्यान उधर गया, मैंने फ़ोन पे किया, एक मैसेज मैंने उससे जनरेट किया, पिन दबाया, मैसेज जनरेट हुआ, क्योंकि वो कोड रहता है जिसके हम हैशटैग करके रहता है, वैसे जनरेट होता है वो मैसेज। वो जनरेट हो गया, मैंने फ़ोन कर रहा हूँ अपने दोस्त को ही, मैंने ऐसे फ़ोन देखा, नंबर देखा दोबारा से, वो पिन आया, मैंने उसको पिन बोला, भाई ये चीज़ है, आप अपने सुनो, आप क्यों सुनोगे मेरी बात, मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने बताया, उधर से उसका डेटा गायब, उधर से क्लोन हो गई। मेरे पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं। मेरे पास एक सेलिब्राइट का एक ऐसा टूल है जो फ़ोन को अनलॉक करता है। उसकी आप कीमत सुनोगे ना, आप हैरान रह जाओगे। 1.25 CR सिर्फ वो टूल है, सॉफ्टवेयर है, कुछ नहीं है। आप बेचते हो ये? बेचते नहीं, खरीदा हुआ है हम लोगों ने। अच्छा, तो वो कोई भी फ़ोन अनलॉक कर देगा? कोई भी फ़ोन, एक रेंज रहती है, वो अनलॉक कर देती है। आईफोन 16.3 तक, iOS 16.3 तक वो अनलॉक कर रहा है बिल्कुल। वो टाइम लेगा बेशक से, 1 हफ्ता ले, 2 हफ्ता ले, पर अनलॉक करके आपको देगा वो फ़ोन, ये गारंटेड है। आपका कोई फ़ोन हो, और एक इनकी एक सर्विस है हमने ली हुई है, आपका डेटा अगर हमसे अनलॉक नहीं हो रहा, हम उस फ़ोन को सिंगापुर भेजते हैं 1 दिन के लिए, विद इन 24 आवर्स क्वांटम कंप्यूटर्स, बड़े बड़े कंप्यूटर्स आपका फ़ोन अनलॉक करते हैं। आपका डेटा कभी सेफ़ नहीं है, पहले बात बता देता हूँ। अगर आप बड़े क्राइम में पकड़े जाओगे तो आपको यूँ
यूँ पकड़ लिया जाए, सारे चिट्ठे खुल जाएंगे। सारे चिट्टे खुल जाएंगे स्टार्टिंग से लेके अब मेरे को लगता है वो वाले फोन ज्यादा सेफ है, नोकिया 1100। सबसे बेस्ट फोन है। मैं तो वो कहता हूँ अपना जो बैंकिंग डिटेल्स है ना, जो अपना ओटीपी अपना एक सेपरेट फ़ोन लो नोकियो का, उसमें डाल दो। सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन मिले कंप्यूटर्स, बैंक अकाउंट्स, बैंक चेक बुक्स, कम से कम 500-600 चेक बुक्स से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स। भाई पैसा तो सेफ ही नहीं है, मतलब फुल स्कैम चल रहा था उधर उनका, उन्होंने अभी रेड किया है नू में। भाई ये तो रहेगा, मुझे लगता है जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी इन चीज़ों की भी ग्रोथ बढ़ेगी। और टेक का भाई फ़ायदा है तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि अब हम बात करते हैं हैकिंग की, मेन कोर जो हैकिंग होती है ना, कि आपको पता ही नहीं ना, आपने ओटीपी शेयर किया ना, कुछ किया ना, लिंक दबाया, पर सब कुछ हो रहा है आपके साथ बेईमानी का। तो क्या होता है कि अभी अभी कंपनी का नाम नहीं बोलूँगा, पर उनका कंपनी से 25 लाख रुपए रात के 1 बजे ट्रांसफ़र हुए थे, वो भी किसी इंडिविजुअल्स के अकाउंट में अलग अलग। 25 लाख रुपए इंडिविजुअल। कंपनी वालों को ये नहीं पता कि हो क्या रहा है रात के 1 बजे, कौन सा कोई स्कैम करेगा, ना ओटीपी शेयर कर रहा, ना कोई कुछ कर रहा, ना लिंक पे क्लिक किया, ना कुछ किया। क्या होता है कि क्लाइंट्स ना हमेशा कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं ईमेल्स पे, कुछ ना कुछ हमेशा। अगर मैं एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, मैंने गूगल पे कोई वेबसाइट ऐसी विजिट कर ली जो स्कैम की हो, कोई अमेज़ॉन का कोई मैलिशियस लिंक क्लिक कर लिया, तो उधर से अपने आप ही एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है, स्क्रिप्ट रन हो जाती है, जो आपको खुद पता ही नहीं होता कि वो चल रहा है। तो उधर से पूरा आपका नेटवर्क, पहले आपका लैपटॉप लिया जाता है, फिर आपको पूरा नेटवर्क, फिर कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कंपनी में जितने भी IoT डिवाइस है वो सारे। अब तो एक बहुत तगड़ी चीज़ है कि घर में लोग डरने भी लगे हैं IoT यूज़ करने के लिए। तो बैंगलोर की बात है, एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी का IoT डिवाइसेस सारे हैक किए, सिर्फ रात की आवाज़ सुनने और उसको डराने के लिए, और उस बंदे को हार्ट अटैक आ गया था। IoT डिवाइसेस बहुत अनसेफ चीज़ है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। IoT डिवाइस होता क्या ब्रो? इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, जैसे कि ब्लूटूथ की लाइटें, ब्लूटूथ के डिवाइसेस, ब्लूटूथ के स्विच ऑन स्विच ऑफ के प्लग्स, तो ये सब हैकेबल है। सब हैक, सबसे लो टेक गैजेट्स होते हैं जो सबसे हैकेबल चीज़ रहती है। और ये मैं बता रहा हूँ, पड़ोसी ने पड़ोसी के साथ किया ये जो एलेक्सा और ये सब होते हैं, सब हैक हो जाता सब कुछ हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क से कनेक्टेड और लो टेक है। आप ये देखो ना, एक LED की लाइट कितने की मिलती है आपको? 100 रुपए का, 700 रुपए का बल्ब आता है, वो कलर बदलने वाला 700 फोन में बैठे हुए नीला कर लो, उसे पीला भाई। कर लो। वो हैक करके सोच यहाँ से जो किसी पड़ोसी का लाइट जला रहे हैं हम, उसके भूत से वो रात को तो डरेगा ना कह रहे भाई। वो आवाज सुनने के लिए, बस आवाज सुनने की। नहीं, वो डर के मारे, वो हार्ट अटैक आ गया उस इंसान को यार। वो भाई अलग ही लेवल पे भाई पहुंचे हुए ये लोग। बहुत डार्क दुनिया है भाई। टेक्नोलॉजी तो बहुत अलग लेवल पे पहुंच गई। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है नुकसान ज्यादा है, फायदे तो हम कम उठाते हैं, नुकसान ज्यादा निकल जाते नहीं, हैं। फायदे है, बिल्कुल फायदे हैं कि भाई यही फायदा है, हमारी तो रोजी रोटी चल रही है इनसे। यही फायदा है, लोग कितने लोग बैठ के हम अवेयर कर रहे हैं, ये अच्छी साइड है इंटरनेट की। तो दोस्तों, अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है तो यार इस वीडियो को अपने तक मत रखो और इसको शेयर ज़रूर करो। और भाई की साइबर सिक्योरिटी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। किसी को आपके अंडर स्किल सीखनी हो आपकी, हाँ, ये तो उसके लिए क्या है? देखो, हम लोग प्रमोशन तो मैं करूँगा नहीं, वो तो मैं बिलीव नहीं करता कि, बट मैं बताता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा फील्ड है, सबको सीखनी चाहिए, सबको साइबर अवेयर होना चाहिए। उससे ही हम एक साइबर फ्रॉडस्टर को रोक सकते हैं। ये हमारा मेन कैंपेन होना चाहिए कि अवेयरनेस सबको मिलनी चाहिए। हम लोग स्कूल्स